जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है तारा सिंह राजपूत एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं गिट एंड गिट लैब और सीखेंगे वर्जन कंट्रोल के बारे में। कुछ कमांड्स जो बहुत ही नेसेसरी है आपके डेवलपमेंट करियर में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। आपको बेसिकली ये जो बेसिक चीज़ें हैं गिट एंड वर्जन कंट्रोल वगैरह, ये आपको आनी ही चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गिट आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिट। ओके, तो गूगल ने हमें यहाँ पे रिप्लाई दिया है कि गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट ट्रैक्स चेंजेस इन एनी सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर फाइल्स। ओके, तो इसका मतलब यही है कि गिट जो है वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है वो मैं थोड़ी देर में आता हूँ उस पर। वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपके चेंजेस जो कि कंप्यूटर फाइल्स में आपने किए उन सब पे ट्रैक रखता है। ठीक है, तो अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब उस सिस्टम का नाम ही वर्जन कंट्रोल रखा है कि ताकि लोगों को समझे कि ये हमारे कोड का, हमारे कंप्यूटर फाइल्स का वर्जन कंट्रोल करता है कि हमने कौन सा वर्जन कब बनाया था एंड कितनी कितनी सारी चीज़ें हुई थी। ओके, तो यहाँ पर गिट आता है, गिट लैब आता है, गिट लैब गिट हब आता है। तो जैसे आप गिट सर्च करोगे तो सबसे पहले आता है गिट, फिर गिट हब, फिर गिट का विकीपीडिया एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिकली आइडिया देना चाहूँगा कि गिट क्या करता है। गिट अपने कंप्यूटर फाइल्स को ट्रैक रखता है कि मतलब एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आप कोडिंग करोगे, राइट। तो कोडिंग करते समय आप जो फाइल्स में छोटे मोटे चेंजेस लाओगे, उन चेंजेस का ट्रैक रखने के लिए, उन चेंजेस में मतलब आपने जो फाइल्स में जो कुछ चेंजेस किए, जो भी छोटी मोटी चेंजेस किए, आप उनका ट्रैक रखना चाहोगे ताकि फ्यूचर में आपको देखना पड़े कि मैंने कौन से समय पे कौन सा छोटा मोटा चेंजेस किया था, ताकि उसके लिए इसीलिए हम लोग गिट में यूज़ करते हैं। आई मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गिट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा फ्री कोड कैंप का ये पेज, जो कि हमें गिट के बारे में कुछ सिखाता है। एंड यहाँ पे आपको वो सारे कमांड्स मिल जाएंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला आपको। एंड अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा कम समझ में आए या फिर आपको वीडियो देखने का मन ना करे, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। इस वेब पेज पे आइए एंड यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं और क्या सब कुछ होने वाला है। ओके, तो ओके, अब हम थोड़ा और डीप डाइव करते हैं कि आखिरकार गिट असलियत में क्या होता है। आई मीन अच्छे से सीखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू दिया था। तो आप सिंपली एक न्यू टैब ओपन कीजिए, गेट लैब सर्च कीजिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है गिटलैब। आपको गिटलैब सर्च करना है। ओके, जैसे ही आप गिटलैब सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। ओके, तो गिटलैब सर्च करते ही आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। एंड आपको सिंपली यहाँ पर सबसे पहला जो लिंक है about.gitlab.com, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना। तो ये हमारा खुल गया है पेज गेट लैब का। ओके, तो हम यहाँ पे आएंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। सिंपल से साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉग इन वगैरह साइन अप वगैरह के लिए पूछेगा, या फिर ये पेज अगर आ गया तो आप सिंपली गूगल पे क्लिक करके साइन अप कर सकते हो इजीली। ओके, तो ये खुल चुका है, ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड ये सारे प्रोजेक्ट मैंने कैसे बनाए वो सब मैं थोड़ी देर में आता हूँ उस पर। तो फटाफट से मैं आता हूँ इस वाले पेज पे। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गिट ज़रूरी क्यों है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करियर के लिए। क्योंकि कोई भी कंपनी हो उसे अपना डेटा सेफ रखना है, राइट। तो इसीलिए हम गिट लैब यूज़ करते हैं। आप गिटहब, आप चाहे तो गिटहब यूज़ कर सकते हो। गिटहब जो है वो इसका ही एक कह सकते हैं कि मतलब वो होता है ना, आई मीन गिटलैब की जगह आप गिटहब यूज़ कर सकते हो, ऐसा है कि मतलब अगर आपको गिटलैब पसंद नहीं आया यूआई में तो आप गिटहब यूज़ कर सकते हो। बाकी दोनों सेम ही चीज़ें करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं गिटहब भी आपको बता देता हूँ। गिटहब पे गया मैं, ये रहा गिटहब। तो सबसे पहला जो लिंक आएगा गिटहब.com, उस पर जाकर आप, ये गिटहब है। इसका यूआई थोड़ा और अच्छा लगता है मुझे पर यहाँ पे जाके आप साइन अप कर सकते हो इजीली। यहाँ पे साइन अप क्लिक करके आप साइन अप क्लिक कर सकते हो एंड साइन अप इजीली कर सकते हो। ओके, तो गिटलैब आई मीन गिटलैब हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि कोई भी कंपनी हो उसे अपना डेटा हमेशा सेफ रखना होता है, राइट। तो वो अगर एक ही सर्वर पे रहे, अगर वो खुद के कंपनी के सर्वर पे रहेगा तो वो थोड़ा
थोड़ा खतरे में आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हैकर अटैक करता है तो वो थोड़ा खतरे में आ सकता है एंड उसकी सिक्योरिटी वगैरह का झंझट भी होता है। इसलिए कुछ कंपनीज क्या करती है, या फिर कुछ कंपनीज के पास तो अपना खुद का सर्वर भी नहीं होता, जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनके पास खुद का सर्वर नहीं होता स्टार्टिंग में, राइट। इसीलिए वो जो स्टार्टअप्स है वो क्या करते हैं, गिटलैब जैसा एक फ्री एंड ओपन सोर्स एंड ट्रस्टेबल जो सॉफ्टवेयर है उस पर अपने सारे कोड्स रख देते हैं। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर रूम होता है, मतलब उसमें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये जो रूम है, इसमें ये जो ब्लू लाइट वगैरह जैसा जो कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, ये सारे कंप्यूटर्स में उनका हमारा डेटा सेव्ड रहता है एंड सर्वर इसी रूम को कहलाता है। आई मीन सर्वर यही रूम कहलाता है। ओके, तो आपको पता चल गया सर्वर क्या। अब मैं क्या कह रहा था कि हाँ, अब अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसे अपना डेटा सेफ रखना है, राइट, तो वो क्या करेगी, इन्हीं सर्वर्स पे अपना डेटा स्टोर कर देगी। वैसे ही गिटलैब जो है वो एक सर्वर है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने गूगल ड्राइव तो यूज़ किया हुआ, राइट। अब मैं गूगल ड्राइव ओपन करूँ अगर अपना ड्राइव, तो ड्राइव जो है वो भी एक सर्वर ही है। यहाँ पे भी हमारा जो डेटा है वो सेव रहता है, राइट। तो ये भी हमारा जो डेटा है स्टोर करके रखती है, लेकिन हमें सिर्फ 15 GB मिलता है गूगल का। बट गिटलैब में ऐसा नहीं है। गिटलैब में आप अनलिमिटेड स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो सारी छोटी छोटी फाइल्स होती हैं, इसलिए वो इतना स्टोरेज वैसे भी हमें लगता नहीं। ओके, तो अब हमने जान लिया कि गिटलैब क्या होता है, बट हम गिटलैब क्यों यूज़ करते हैं, राइट। तो गिटलैब हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सबसे पहले बात तो मैंने बता दिया आपको कि गिटलैब स्टोरेज प्रोवाइड करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो तो गिटहब भी करता है। बट गिटलैब क्या करता है, गिटलैब हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम देता है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि वर्जन कंट्रोल से क्या होता है कि एक कंपनी में कोई एक डेवलपर तो होगा नहीं, बराबर। तो समझो अगर 3 डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे हैं, एक मिनट में आपको एक छोटा सा फोटो दिखा देता हूँ, इजी रहेगा आपको। जस्ट फॉर एग्जांपल इस फोटो को देखिए आप। मैं इसे थोड़ा पहले जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, कहाँ गया भाई ये, हाँ, तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, अब एक कंपनी में मोस्टली 3-4 डेवलपर्स एक साथ काम करते हैं, बराबर। तो फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये जो फाइल्स हैं ये मेरी फाइल्स हैं, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखो कि ये जो फाइल्स है वो मेरी फाइल्स है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे जो नीचे दिख रहे हैं लोग, ये फॉर एग्जांपल कोई एक दूसरा बंदा है जो उसी कंपनी में काम कर रहा है मेरे साथ, मेरा कलीग, ठीक है। अब मैंने जो फाइल्स बनाई है इस कंपनी के लिए, वो मुझे उस कंपनी के सर्वर पे डालना है। फॉर एग्जांपल ये गिटलैब का सर्वर है, ब्लू कलर का जो आइकन दिख रहा है, हाँ, ये गिटलैब का सर्वर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मुझे अपना जो ये जो डेटा है, जो फाइल्स हैं, वो मैंने जो चेंजेस किए थे, मैंने जो अपने हिस्से का मैंने बनाया था कंपनी के लिए, वो मुझे कंपनी के सर्वर में डालना। तो वैसे ही ये जो दूसरा बंदा है उसने भी अपने कुछ चेंजेस किए होंगे, जो बॉस ने उसको कहा होगा करने के लिए, उसने भी अपने सर्वर में चेंजेस कर दिए, उसने भी अपने फाइल्स में चेंजेस कर लिए, अब उसे सर्वर में डालना है वो चीज़ें। तो ऐसे ही गिटलैब हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हम ऐसे ही एक ही सर्वर पे रहते हुए हम बहुत सारे डेवलपर्स एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना प्रोजेक्ट दिखाए थे, बराबर। एक और बार खोल लेता हूँ मैं। तो मैंने जो अपने प्रोजेक्ट दिखाए थे, ये सारे प्रोजेक्ट मैंने बनाए, बराबर। अब इन प्रोजेक्ट्स में मैंने फिलहाल तो अकेले काम किया, बट कोई कंपनी चाहे तो इन प्रोजेक्ट्स में मैं अगर चाहूँ तो इन प्रोजेक्ट्स में मैं अपने किसी दोस्त को बुला सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे ये चेंजेस करके दे दे, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो गिटलैब अभी क्या क्या करता है, गिटलैब हमें सर्वर प्रोवाइड करता है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, हमें मल्टीटास्किंग करने देता है कि हम 2-3 या फिर 4 बार या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फास्टर। आज की दुनिया बहुत फास्ट है, बराबर। सबको फास्ट चीज़ें चाहिए, फास्ट फूड चाहिए लोगों को, ठीक है, फास्ट ट्रेन चाहिए। वैसे ही जो सर्वर है वो भी फास्ट होना चाहिए, कि मतलब जो सर्वर है वो भी फास्ट चाहिए, कि मतलब जैसे ही हम कुछ चेंजेस डालें एंड वो रिफ्लेक्ट हो जाए एंड वो सर्वर पे दिख जाए कि मतलब मैंने यहाँ से चेंजेस कर दिया, मैंने बॉस को फ़ोन किया, भाई सर मैंने चेंजेस कर दिए, ठीक है। लेकिन सर जब देख रहे हैं खुद के पीसी में तो वो चेंजेस दिख ही नहीं रहे। अगर वो फास्ट नहीं होगा तो मतलब क्या है कि नहीं। तो इसीलिए वो फास्ट है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें गिटलैब प्रोवाइड करता है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो